जादूगर की तरह होशियार थे, इसीलिए उसने मौत के फरिश्ते को धोखा देना सीख लिया क्योंकि अमर होना चाहता था। मगर प्रोफेसर हमेशा इस कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ एक चालाक प्रोफेसर मार्लेट था। प्रोफेसर एक जादूगर की तरह होशियार थे, इसीलिए उसने मौत के फरिश्ते को धोखा देना सीख लिया क्योंकि अमर होना चाहता था। मगर प्रोफेसर हमेशा परेशान रहता क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। मौत के फरिश्ते ने प्रोफेसर को काफी ढूंढा, लेकिन प्रोफेसर मौत के फरिश्ते को कहीं नहीं मिला। प्रोफेसर इस बात से काफी खुश हुआ क्योंकि अब वो अमर हो गया था। वहीं हम एक अनाथ लड़की सलमा को देखते हैं जो मार्लेट को अपना हीरो मानती थी क्योंकि उसे लगता है कि मौत के फरिश्ते को धोखा देकर हम हमारे परिवार से कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा था। सलमा के साथ उसके दो कजन भाई जॉर्ज और पेड्रो रहते थे। जॉर्ज बताता है कि मार्लेट की वजह से मौत का फरिश्ता हमारी दुनिया को नहीं ढूंढ सका क्योंकि उसने हमारी दुनिया को उसकी नजर से छुपा दिया था। प्रोफेसर ने जीवन और मौत के बीच का चक्र तोड़ दिया था, जिसकी वजह से लोग पहले काफी खुश हुए, मगर धीरे धीरे लोगों की बीमारियां महामारी बन गई जिन्हें ठीक नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान रहने लगे। मार्लेट ने जादू से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचा था, जिसकी वजह से मौत के फरिश्ते ने मार्लेट को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वहीं सेंटा क्लारा के लोगों ने मौत के फरिश्ते को वापस लाने का रास्ता ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से मौत का फरिश्ता गाँव में फिर से आने लगा, जिसे देखकर लोग काफी खुश हुए क्योंकि अब लोगों के मरने से महामारी खत्म हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया, जिसे देखकर मौत का फरिश्ता खुश हुआ और उसने गांव वालों को एक टाइम वॉच दी जिससे साल में एक बार गांव वाले अपने मरे हुए लोगों को बुलाकर मिल सकते थे। सलमा जॉर्ज और पेड्रो से पूछती है कि क्या मैं अपने मरे हुए मॉम डैड से मिल सकती हूँ। जॉर्ज बताता है कि हमें एक जादुई तख्त सजाना होगा जैसा हर कोई सजाता है, जिसकी वजह से मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे। सलमा दोनों भाई से जादुई तख्त सजाने को कहती है। पेड्रो कहता है कि नानी ने हमसे जादुई तख्त सजाने को मना किया है और उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए अच्छा होगा। सलमा नानी की बात नहीं मानती। जॉर्ज और पेड्रो के साथ मिलकर जादुई तख्त सजाती है। जॉर्ज सलमा से कहता है कि तुम्हें तख्त पर अपने मॉम डैड की कोई चीज रखनी होगी जिससे वो हमारी दुनिया में आ सकेंगे। सलमा बताती है कि नानी कहती है कि मैं उन्हें कचरे के ढेर में मिली थी, इसीलिए मेरे पास मेरे मॉम डैड की कोई निशानी नहीं है। सलमा कहती है कि नानी के संदूक में मुझे कुछ मिल सकता है और वो संदूक में से एक पुराने ड्रैगन को लाती है और कहती है कि यह काफी पुराना है, ये मेरे मॉम डैड का होगा, और उसे जादुई तख्त में रख देती है, जिसकी वजह से तख्त में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ एक असली ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सलमा और पेड्रो भाग जाते हैं। मगर जॉर्ज ड्रैगन से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है। ड्रैगन के टकराने से दीवार टूट जाती है और जॉर्ज के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से जॉर्ज को काफी चोट लगती है। नानी सलमा से कहती है कि तुम्हारी वजह से जॉर्ज को चोट लग गई, मैंने तुम्हें तख्त सजाने से मना किया था। सलमा कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने जादुई तख्त बनाया। नानी सलमा से कहती है कि हम ही तुम्हारा परिवार है और तुम अब कभी जादुई तख्त नहीं सजाओगी। सलमा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सलमा अब काफी बड़ी हो गई है और वो बाहर घूम रही थी। सलमा के पास से एक घोड़ा गाड़ी निकलती है, जिसकी वजह से सलमा के कपड़ों पर कीचड़ उछल जाता है। गाड़ी वाला सलमा के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है। सलमा उसे माफ कर देती है, इसीलिए वो सलमा को उसकी गाड़ी में रखी कुछ चीजें दिखाता है और उसे उनमें से कुछ भी एक सामान रखने को कहता है। सलमा काफी चीजें देखती है, जिनमें से उसे एक लॉकेट पसंद आता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। सलमा अपने रूम में पहुँचती है जहाँ जॉर्ज और पेड्रो खेल रहे थे। सलमा जॉर्ज और पेड्रो को एक लॉकेट दिखाती हुई कहती है कि इसमें एक महल का निशान है, लेकिन ये महल पूरे शहर में कहीं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड का इससे कोई रिश्ता है। पेड्रो महल में जाने से मना करता है। जॉर्ज कहता है कि नानी पहले भी काफी गुस्सा हुई थी जब हमने जादुई तख्त बनाया था। सलमा कहती है कि ये 10 साल पुरानी बात है और हमें एक बार फिर से जादुई तख्त बनाना चाहिए। वहीं पूरे गांव के लोग मौत का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, जिससे वो मरे हुए लोगों से एक दिन के लिए मिल सके। इसीलिए उस दिन सभी मरे हुए लोग अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं। सलमा भी सभी लोगों के साथ एक जादुई तख्त बनाती है और उसमें एक लॉकेट रखती है, मगर लॉकेट
लॉकेट काम नहीं करता और उसमें से एक रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से सलमा और उसके भाई दूर जाकर गिरते हैं। सलमा लॉकेट के काम न करने की वजह से नानी और उसके दोनों भाई पर काफी गुस्सा होती है। नानी सलमा को समझाने आई थी, मगर सलमा उन्हें कहती है कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, आप मेरा परिवार नहीं है। ये सब सुनकर नानी जोर जोर पेड्रो को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। सलमा नदी के किनारे रखी एक नाव में जाकर बैठती है। वहाँ जोर जोर पेड्रो भी आते हैं। सलमा उनसे कहती है कि मैं महल को ढूंढने जा रही हूँ। जॉर्ज सलमा के साथ जाने लगता है, मगर पेड्रो उन दोनों के साथ जाने से मना करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। सलमा और उसके भाई महल पहुँच जाते हैं। पेड्रो लाइट को लेकर आगे बढ़ता है, मगर वो एक मकड़ी के जाले से टकराकर नीचे गिर जाता है। सलमा को एक दरवाजा दिखाई देता है। सभी दरवाजे के पास जाते हैं। पेड्रो दरवाजे में हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक क्रिएचर आता है, जिससे डरकर वो बेहोश हो जाता है। सलमा क्रिएचर के पास जाकर उसे उठा लेती है। क्रिएचर सलमा के हाथ से कूदकर दरवाजे में चला जाता है और उसे खोल देता है। महल के अंदर कई सारे दरवाजे होते हैं। वो एक भूतिया महल था। क्रिएचर सलमा को एक किताब के पास ले जाता है। सलमा किताब को हाथ लगाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें नीली हो गई और उसे उसके माँ बाप दिखाई दिए। सलमा किताब में से एक मंत्र पढ़ती है, जिसकी वजह से पास के पेड़ से एक रोशनी निकलती है, जो उन्हें अपने अंदर खींचकर दूसरी जगह पहुंचा देती है। सलमा क्रिएचर के पीछे जाती है। पेड्रो ने उसके पीछे जाने से मना करता है, मगर वो क्रिएचर के पीछे जाते हैं और एक महल के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें दो भूतिया गार्ड अंदर जाने से रोकते हैं, मगर सलमा उनकी बात नहीं मानती। सलमा के हाथ से किताब नीचे गिर जाती है। किताब अपने आप खुल जाती है। सलमा किताब में से एक मंत्र पढ़ती है। सलमा की आंख से एक रोशनी निकलती है, जिससे राक्षस मर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, मगर उन पर एक बड़ा राक्षस हमला करता है। सलमा और उसके भाई भागने लगते हैं। सलमा जादुई किताब में से एक और मंत्र को पढ़ती है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएचर भूतिया महल आ जाते हैं, जो सलमा की तरफ होते हैं। सलमा किताब में से एक बार फिर से मंत्र पढ़ती है, जिससे जॉर्ज लड़की और पेड्रो का रंग बदल जाता है। जॉर्ज और पेड्रो राक्षस का ध्यान भटकाते हैं, मगर राक्षस उन पर हमला कर देता है। पेड्रो और जॉर्ज पुल से नीचे गिर जाते हैं। सलमा ये सब देखकर गुस्सा होती है और एक मंत्र फिर से पढ़ती है, जिसकी वजह से किताब से शेर निकलकर राक्षस को मार देता है। प्रोफेसर जो काल कोठी में बंद था, राक्षस के गिरने से वो टूट जाती है और प्रोफेसर आजाद हो जाता है। जॉर्ज और पेड्रो एक भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो गए थे। जॉर्ज और पेड्रो सभी भूतों से फिर से इंसानी दुनिया में जाने का रास्ता पूछते हैं, मगर कोई भूत उनसे बात नहीं करता। पेड्रो एक दो मुंह वाले भूत से टकराता है और उससे इंसानी दुनिया में जाने का रास्ता पूछता है, मगर वो भूत उन्हें सही रास्ता नहीं बताते। तभी उन भूत के बीच में से एक और भूत निकलता है, जो उन्हें इंसानी दुनिया में जाने का रास्ता बताने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं सलमा काफी उदास होती है। सलमा के पास प्रोफेसर आता है और उसे कहता है कि तुम कब तक ऐसे उदास रहोगी। सलमा प्रोफेसर से उसके बारे में पूछती है। प्रोफेसर कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह सब कुछ खो दिया, मगर मुझे पता है कि मरे हुए इंसानों को वापस कैसे लाते हैं और मैं किसी भी इंसान को वापस ला सकता हूँ। प्रोफेसर सलमा से किताब लेकर उसमें एक मंत्र निकालता है और सलमा से उसे पढ़ने को कहता है। सलमा मंत्र को पढ़ती है, जिसकी वजह से वहाँ एक पेड़ आता है और वो दोनों उसमें जाने लगते हैं। क्रिएचर सलमा को जाने से मना करते हैं, मगर सलमा के पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर के साथ चली जाती है। क्रिएचर भी उसके साथ आते हैं। वहीं पेड्रो वहाँ उड़ रही तितलियों को देखता है। भूत उसे कहता है कि जिंदा लोगों की यादें हैं, क्योंकि जब भी इंसान हमें याद करते हैं तो उनकी यादें तितलियां बनकर हमारे पास आती है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जाते हैं, जिन्हें तुम मौत का दिन कहते हो। तभी भूत को उसके परिवार वाले बुलाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें बिना रास्ता बताए चला जाता है। प्रोफेसर सलमा को बताता है कि मैंने मेरी वाइफ को खोया है, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे मौत का फरिश्ता आकर ले गया। प्रोफेसर सलमा को उसके लॉकेट पर बने महल में ले जाता है, जहाँ सलमा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखाता है, जिसमें सलमा की नानी भी थी। सलमा तस्वीर को देखकर कहती है कि इसमें मेरी नानी क्यों है, मैं उन्हें सड़क पर मिली थी। तभी वह नानी भी आ जाती है। वहीं पेड्रो तितलियों को पकड़ने लगता है। एक भूत उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर जब वो उसकी बात नहीं मानता तो आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर भूतों के बॉस उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं कि गलती किसकी थी। सभी भूत कहते हैं कि गलती इस लड़के की थी। जॉर्ज देखता है कि भूतों के बॉस उनके पापा है। नानी सलमा के पास जाती है और उसे बताती है कि ये तस्वीर वाले जादूगर तुम्हारे मॉम डैड हैं और ये महल भी उन्हीं का है। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार थी और उन्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे एक जादुई राज बताया,
जिसकी मदद से मैंने अपने शहर को छुपा दिया। इस वजह से मौत का फरिश्ता हमें नहीं ढूंढ पाया। नानी कहती है कि जीवन चक्र टूटने की वजह से लोग काफी परेशान थे, जिसकी वजह से मैंने सभी को राज बता दिया और मौत का फरिश्ता तुम्हारे माँ बाप को ले गया। सलमा नानी से पूछती है कि मौत का फरिश्ता जब उन्हें लेकर जा रहा था तो मैं कहाँ थी। नानी कहती है कि जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी माँ को लेने आया तब वो तुम्हें भी ले जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे छुपाए रखा और लोगों से कहा कि तुम हमें सड़क पर मिली थी, इसीलिए तुम जादुई तख्त बनाकर अपने माँ बाप को नहीं बुला सकती। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। सलमा को ये सभी बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो विनाश का मंत्र पढ़ती है, जिससे वो सारी जगह हिलने लगती है। सलमा वहाँ से चली जाती है। नानी उसे रोकने के लिए जाती है, मगर वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। प्रोफेसर सलमा के पास जाता है और उसे जादुई तख्त बनाने को कहता है। सलमा गुस्सा होकर उसे पलटकर देखती है, जिसकी वजह से नीले रंग की रोशनी फैल जाती है और पेड़ चमकने लगता है। प्रोफेसर सलमा से कहता है कि तुम अपने मॉम डैड को हमेशा के लिए ला सकती हो, क्योंकि तुम ना जिंदा हो और ना ही मरी हुई, तुम दो दुनियाओं की राजकुमारी हो। सलमा पेड़ पर फैली रोशनी को छू लेती है और वो एक नए रूप में आती है, जिसकी वजह से उसमें कुछ शक्तियाँ भी आ गई थी। प्रोफेसर उसे कहता है कि अब हम जिन मरे हुए लोगों को वापस लेकर आएंगे वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। वहीं जॉर्ज और पेड्रो पर उसके पापा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे लिए कभी जादुई तख्त नहीं बनाया। वहाँ जॉर्ज की माँ भी आ जाती है और दोनों से कहती है कि तुम दोनों काफी बहादुर हो जो मरने से पहले यहाँ आए हो, और दोनों बच्चों को गले लगाती है। वहीं क्रिएचर जॉर्ज के पिता के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जॉर्ज और पेड्रो ने किसी को काल कोठरी से आजाद किया है। वहीं नानी के पास से क्रिएचर आकर उन्हें होश में लाता है और प्रोफेसर मौत का दिन मनाने इंसानी दुनिया में जाते हैं। सलमा अपने जादू से एक बड़ा सा तख्त बनाती है। वहीं जादुई पेड़ की जड़ें काल कोठरी से कुछ राक्षसों को आजाद करती है जो भूतिया दुनिया के लोगों को रोकने आई थी, क्योंकि प्रोफेसर ने सभी भूतों को अपने पास इंसानी दुनिया में बुला लिया था। वहीं प्रोफेसर सलमा को एक मंत्र देता है। सलमा मंत्र को पढ़ती है, जिससे मौत का फरिश्ता वहाँ जाता है। प्रोफेसर उसे मारने लगता है और उसकी शक्तियाँ ले लेता है। सलमा मौत के फरिश्ते को मारने से रोकती है। प्रोफेसर सलमा पर हमला कर देता है, जिससे सलमा नीचे गिर जाती है। वहीं एक राक्षस जॉर्ज के पापा को बताता है कि आत्मा इसीलिए गुस्सा है क्योंकि इनके चाहने वाले इन्हें भूल गए और वो दूसरी आत्मा के साथ इंसानी दुनिया में जाना चाहती है। सभी भूत एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जो इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए जा रही थी। जॉर्ज और पेड्रो ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर मौत के फरिश्ते से कहता है कि ट्रेन जैसे ही भंवर को पार करके इंसानी दुनिया में आएगी, मैं तुम्हें मारकर जीवन और मृत्यु का खेल रोक दूंगा और तुम्हें लोगों के सामने बदनाम कर दूंगा और मेरा बदला लेने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। जॉर्ज और पेड्रो ट्रेन में भूत से लड़ते हैं ताकि उन्हें जाने से रोक सके। सलमा और प्रोफेसर आपस में लड़ने लगते हैं और सलमा जादुई तख्त को तोड़ने लगती है। प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम तख्त को तोड़ोगी तो अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती, लेकिन सलमा उसकी बात नहीं सुनती और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। पेड्रो और जॉर्ज ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के डिब्बों को अलग कर देते हैं, जिससे पेड्रो भूतिया लोक में ही रह जाता है। ट्रेन का इंजन इंसानी दुनिया में गिर जाता है। वहीं नानी सलमा के पास आती है। जॉर्ज भी सलमा से मिलता है। सलमा पेड्रो के बारे में पूछती है, लेकिन जॉर्ज के जवाब न देने से वो समझ जाते हैं कि अब नहीं रहा। वहीं प्रोफेसर नाना के ऊपर ट्रेन को फेंकता है, जिसे सलमा रोक लेती है। सलमा अपने जादू से दो सांप निकालती है जो जादुई तख्त को तोड़ देते हैं। प्रोफेसर सलमा पर हमला कर देता है, लेकिन सलमा उसे रोक लेती है और जादुई तख्त से प्रोफेसर की वाइफ को बुलाती है, जिससे मिलकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है। सलमा अपनी शक्तियों से सब कुछ फिर से पहले जैसा कर देती है, जिससे मौत का फरिश्ता फिर से जिंदा हो जाता है और वो सलमा को उसके मॉम डैड को सलमा से मिलवाता है। सलमा उनसे मिलकर काफी खुश होती है और नानी को गले लगाती है। जॉर्ज कहता है कि पेड्रो को वापस कैसे लाया जाए। सलमा कहती है कि जैसे सब कुछ ठीक हुआ पेड्रो भी फिर से आ जाएगा। मौत का फरिश्ता प्रोफेसर और उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाता है। वहीं सभी एक बार फिर से मौत का दिन मनाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी